जज साहब, फांसी में तो अभी वक्त है। आखिरी ख्वाहिश पूछने बहुत जल्दी चले आए। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे अंदर सोई हुई जीने की ख्वाहिश को जगाने आया हूं। कानून का सिपाही एक कातिल का मसीहा बनकर आया है। जज साहब, मुकद्दर के फैसले स्कूल के बच्चों के स्लेट पे लिखे नहीं जाते, जिसे जब चाहे मिटा दिया। जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल देना मुकद्दर का फैसला नहीं, बेवकूफी का फैसला है। इन कागजात पर साइन करो। क्या लिखा है इन कागजात में? तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हो कि तुम निर्दोष हो। दरअसल मैं तुम्हारा केस रीओपन करना चाहता हूं। मैं अपने जुर्म का इकरार कर चुका हूं। कल मुझे फांसी होगी। मुझसे हमदर्दी करके कोई फायदा नहीं जज साहब। सुनील, मैं कहता हूं इन कागजात पर साइन करो। नहीं। तो तुम इन कागजात पर साइन नहीं करोगे? नहीं। जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, कितनी बार कहूं मैं आपसे। डॉक्टर साहब, सुनील कैसा है? सर पर चोट काफी गहरी आई है। नॉर्मल होने में 7-8 दिन लगेंगे। बाय द वे, उन्हें चोट आई कैसे? डॉक्टर साहब, मुजरिम बहुत चालाक है। वो जानता है कि कैदी जब तक जख्मी या बीमार हो, उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। इसी बात का फायदा उठाकर सुनील ने अपना सर सलाखों से टकरा टकरा कर अपने आप को जख्मी कर दिया, ताकि उसकी जिंदगी कुछ दिन और मिल जाए। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? जी हाँ। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें जख्मी करके यहां लाने का मेरा मकसद तुम्हारी फांसी को मुलतवी करना था। सुनील, ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? सोचो सुनील, अब तो तुम्हें सोचने का और भी वक्त मिल गया है। सोचो, सोचो कि जिंदगी कितनी हसीन है। मैं तुम्हारा फैसला सुनने फिर आऊंगा। आज तुम्हें जेल ले जाया जा रहा है, जहां तुम्हें फांसी होगी। मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद तुमने अपनी जबान नहीं खोली। सुनील, मुझे अपनी हार का दुख नहीं है, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम जीती हुई बाजी हार रहे हो। तुम्हारी खामोशी के पीछे क्या राज है वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी मौत पर मुझे बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस। ए, रुको, कहां जा रही हो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे सुनील से मिलना है। मैं उसकी चाची हूँ। देखो, थोड़ी देर में उसे जेल ले जाने वाले हैं, क्योंकि कल उसे फांसी होने वाली है। आप एक काम कीजिए, आप जेलर साहब से कहकर उसे वहीं मिल लेना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस 2 मिनट मुझे मिलने। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है पवार, ये कैसा शोर है? मैडम, ये कह रही है मैं सुनील की चाची हूँ और उसे मिलने की जिद कर रही है। देखिए, बड़ी मेहरबानी होगी, 2 मिनट मिलने दीजिए मुझे सुनील से। अच्छा ठीक है, मिलवा दो। ओके, आइए।
मूव। जेलर साहब, ले जाइए अपने कैदी को। ले चलो इसे। जज साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जेलर साहब, मैं सुनील से अकेले में बात करना चाहता हूं। आई एम वेरी सॉरी जज साहब। ओह, अगर आपका इतराज ना हो तो मैं वैन में बैठकर ही रास्ते में बात कर लूंगा। ठीक है, आइए आप। बोलो सुनील, क्या कहना चाहते हो? जज साहब, दुनिया में मेरी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। वो मेरे चाचा और चाची के घर पर रहती थी। उसी की वजह से मैं शहर आया और स्टार शिपिंग कंपनी में मैंने नौकरी कर ली। एक दिन जब मैं ड्यूटी पर था, कल तक मुझे सिर्फ शक था सुनील, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाकर उस आदमी का फैसला कर दूंगा। कौन है वो सर? सुनील, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। डीवीएम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिजनेस का सहारा लेकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये देखो तुम्हारे काले कारनामों की करतूत। सुनील साहब, चाची आई है। चाची? हाँ, कहाँ है वो? ऑफिस वाला कमरा है ना, उसके पीछे बिठाया हूँ। चाची, सुनील, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे तो पता है कि तेरी बहन की शादी को बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उसके ससुराल वाले 2 लाख रुपयों की मांग कर गए हैं और कहने लगे कि बारात आने के बाद अगर 2 लाख रुपए उन्हें नहीं दिए जाएंगे तो बारात वापस लौट जाएगी। नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता। बेटे, कुछ भी कर, किसी भी तरह से 2 लाख रुपयों का इंतजाम कर दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर बारात वापस लौट गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तेरे चाचा इस सदमे से बीमार हो गए हैं और सुनीता, अगर उस लड़के से उसकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। बेटे, सुनील, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है सुनील। ये 2 लाख क्या है? 5 लाख का इंतजाम हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसी लालच में कि मेरी बहन की विदाई हंसी खुशी से हो जाए, मैं डीवीएम के इशारों पे चलता रहा। वो कहता गया, मैं करता गया। अंजाम यह हुआ कि आज मैं फांसी के तख्ते पर लड़कने जा रहा हूं। लेकिन ये बात तुमने अब तक मुझसे छुपाकर क्यों रखी? बात ही कुछ ऐसी है जज साहब, वरना आज भी मैं अपना मुंह बंद रखता। मेरे और डीवीएम के बीच कुछ बात तय हुई थी। मेरे जेल जाने के बाद वो मेरे रुपए मेरी चाची और बहन को देने वाला था। जब मेरी बहन और चाची उसके पास गए तो रुपये देने के बजाय उसने उन्हें कैद कर लिया। वो ये चाहता था कि मुझे फांसी हो जाए। जब मेरी बहन और चाची को इसका अंदाजा लगा तो वो बेचैन हो गए और उन्हें भागने की कोशिश भी की। डीवीएम के आदमियों ने उन पर गोली भी चलाई। मेरी चाची तो बच गई, लेकिन मेरी बहन बच न पाई। ओह नो। आज जब अस्पताल आकर चाची ने मुझे सारी सच्चाई बताई, मैं पागल सा हो गया। डीवीएम ने मेरी उसी बहन को मार दिया जिस बहन के खातिर मैंने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए। लेकिन तुम्हें मल्होत्रा का खून करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जज साहब, मल्होत्रा का खून मैंने नहीं,
बल्कि मेरे हमशक्ल डागा ने किया। डागा 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 डागा? डागा डीवीएम का खास आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस राज को बताने में तुमने बहुत देर कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता। आज की ताजा खबर, जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को लेकर फरार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को भगा ले गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जज प्रताप सिन्हा एक मुजरिम को लेकर फरार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। डीवीएम, ये देखो, ये देखो, हर एक अखबार में प्रताप सिन्हा और सुनील के फरार होने की खबर छपी है। वो प्रताप सिन्हा जिसके नाम के लोग कस्में खाते थे, आज उसी के नाम पे लोग थू थू कर रहे हैं। प्रताप सिन्हा की बदनामी पर खुश होने की जरूरत नहीं है रंजीते, खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिन्हा बहुत अक्लमंद और शातिर खिलाड़ी है। वो सुनील को फांसी के फंदे से बचाने की मेहरबानी करके उससे सारा राज जानने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो डागा की तलाश करेगा। अगर डागा उसे मिल गया ना तो वो दुनिया के सामने हीरो बन जाएगा, साला हीरो बन जाएगा। सबसे पहले हमें डागा से मिलना होगा। पता लगाओ डागा कहां है। आज की रात का मुकाबला डोगर पे रखा हुआ है।